Hello students, welcome back. Hope you all are doing good. We are studying the inverse Laplace transform, and in the last few videos we have discussed few theorems and properties of the inverse Laplace transform and have also studied some questions based on same. Now in this video we will discuss few more questions based on the inverse Laplace transform. Fine. So let's start the first question, that is, if inverse Laplace transform of p square minus 1 upon p square plus 1 का whole square is equal to t cos t, then show that inverse Laplace transform of 9p square minus 1 upon 9p square plus 1 का whole square is equal to t by 9 cos t by 3. Fine. Means हमें शो करना है कि अगर इसका inverse Laplace transform t cos t है तो 9p square minus 1 upon 9p square plus 1 का whole square का inverse Laplace transform ये हो जाएगा. कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि इसमें जहां जहां p मिल रहा है, आपको p स्क्वायर मिल रहा है, वहां पर p स्क्वायर के साथ यहाँ पर 9 भी आ गया है. मींस सिर्फ स्केल चेंज हुआ है. तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है. ठीक है, करते हैं. लेट इसको मान ले रहे हैं fp. Let fp is equal to p square minus 1 upon p square plus 1 का whole square. तो fp का inverse Laplace transform is equal to inverse Laplace transform of p square minus 1 upon p square plus 1 का whole square. और इसका inverse Laplace transform में given है t cos t. Therefore, inverse Laplace transform of f 3p क्या हो जाएगा? देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होती है? इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp इज ft, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fap क्या हो जाता है? 1 अपॉन a f t अपॉन a. यही होती है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. दैट इज इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp is ft, then inverse लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fap is equal to 1 upon a ft upon a. तो यहाँ पर fp क्या है? ये. इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? ft. ठीक है, तो fp is this और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज ft. फाइन. तो हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हम इसमें जहां जहां p आ रहा है वहां पर p के प्लेस पर 3p पुट कर दें, तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा. देखिए इसमें जहां जहां p आ रहा है वहां पर p के प्लेस पर अगर हम 3p पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 3p का स्क्वायर. p का स्क्वायर है ना, हम p के प्लेस पर 3p पुट कर रहे हैं, p के प्लेस पर तो 3p पुट कर रहे हैं, 3p का स्क्वायर हो जाएगा -1 अपॉन 3p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fap क्या हो जाता है? अगर fp का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft है तो fap का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है? 1 अपॉन a ft अपॉन a. यहाँ पर a क्या है? a क्या लिया है हमने? 3. तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a मींस 1 अपॉन 3 और ft अपॉन 3. और ft क्या है? t cos t. fp का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है ना, t cos t. मींस दिस इज ft. तो इसमें हम t के प्लेस पर t अपॉन 3 पुट कर देंगे और 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा इसका मींस इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. फाइन. 1 अपॉन 3 और इसमें हम t के प्लेस पर t अपॉन 3 पुट कर देंगे, तो ये मिल गया. और इसको हम लिख सकते हैं, देखो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p का स्क्वायर मींस 9p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 into t मींस t, 3 into 3 मींस 9 cos t by 3. फाइन. यही हमें प्रूव करना था कि इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t cos t, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 9p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t by 9 cos t by 3. फाइन. हेंस प्रूव्ड. तो इस तरह से हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p plus 2 upon p square minus 2p plus 5. अब हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. करते हैं.
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स तो हो नहीं पाएंगे, रियल फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, p माइनस p का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो p का कोफिशिएंट क्या है -2, इसका हाफ करोगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस इस कांस्टेंट वैल्यू में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, तो 1 का स्क्वायर मींस 1, 5 माइनस 1 मींस 4। ठीक है, ये मिल गया। अगर हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे होते तो हम क्या करते, फैक्टर्स में लिख देते और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस को ब्रेक करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स हो नहीं पा रहे थे इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ठीक है, और अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। और न्यूमरेटर में देखो, अगर मैं न्यूमरेटर में डायरेक्टली p प्लस 2 लिख दूं तो क्या हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर पाएंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, p देखो 2 को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 3 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकें। अगर जहां जहां आपके फंक्शन में जहां जहां p मिल रहा है, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहां जहां p आ रहा है, वहां पर p के साथ सेम कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर p में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए हमने न्यूमरेटर में भी p में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस तरह से हम इसको बना पाए तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया -1 प्लस 3। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is ft, then inverse Laplace transform of fp minus a is equal to e की पावर at ft, या फिर हम इसको लिख सकते हैं e की पावर at inverse Laplace transform of fp। यही होती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। That is, if inverse Laplace transform of fp is ft, then inverse Laplace transform of fp minus a is equal to e raised to the power at ft, or we can write it as e raised to the power at into inverse Laplace transform of fp। ठीक है, तो यहाँ पर fp minus a वाली फॉर्म मिल रही है ना, मींस जहां जहां आपको p मिल रहा है वहां पर p में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मींस fp minus 1, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e raised to the power 1 into t मींस e raised to the power t ft, या फिर e raised to the power t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, e raised to the power a क्या है यहाँ पर 1, तो e raised to the power t into इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p plus 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको अलग अलग कर लो, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू e raised to the power t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू e raised to the power t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, cos at। तो यहाँ पर a क्या है 2, तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, cos 2t। फाइन, प्लस 3 इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन a sin at। तो यहाँ पर a क्या है 2, तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2 sin 2t। फाइन, so this is the inverse Laplace transform of p plus 2 upon p square minus 2t plus 5, that is e raised to the power t into cos 2t plus 3/2 sin 2t। फाइन, एक और क्वेश्चन करेंगे। so the next question is prove that inverse Laplace transform of p upon p raised to the power 4 plus p square plus 1 is equal to 2/√3 sin hyperbolic t/2 into sin √3/2 t। फाइन, हमें प्रूव करना है कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। फाइन, करते हैं। We have inverse Laplace transform of p upon
p raised to the power 4 plus p square plus 1 is equal to इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो डिनोमिनेटर को यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें p स्क्वायर को ऐड कर दो और p स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। p raised to the power 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया और p स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p raised to the power 4 plus p square means 2p square plus 1 minus p square is equal to inverse Laplace transform of p upon p raised to the power, अच्छा ये क्या बन रहा है, p raised to the power 4 plus 2p square plus 1, ये क्या बन रहा है, p square plus 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p square plus 1 का होल स्क्वायर minus p square, fine, and this can be written as इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो ये a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, फाइन, मींस p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, फाइन, और न्यूमरेटर में मिल रहा है p आपको, ठीक है। अगर हम p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 में से p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 में से p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो आपको क्या मिलेगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा प्लस p, फाइन, मींस 2p मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या है p, तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब इनको अलग अलग कर लो, ये आपको मिल रहा है p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 अपॉन 2 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 अपॉन 2 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, फाइन, और देखो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 से p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 से p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन 2 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, फाइन, इज इक्वल टू 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 upon p square minus p plus 1 minus 1/2 inverse Laplace transform of 1 upon p square plus p plus 1, फाइन, और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, p माइनस p के कोएफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर p का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का हाफ मींस 1/2 का स्क्वायर प्लस इस कांस्टेंट वैल्यू में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4, 1 माइनस 1/4 मींस 3/4, फाइन। अगर ये फैक्टराइज हो पा रहा होता तो हम डायरेक्टली फैक्टराइज करके और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देते, बट क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया और अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है, माइनस 1/2 सेम यहाँ पर करेंगे, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, p प्लस p के परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, p के कोएफिशिएंट का हाफ ले लो, तो यहाँ p का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका हाफ मींस 1/2, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन आता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है मींस p के साथ, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, p प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस इस कांस्टेंट वैल्यू में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4, 1 माइनस 1/4 मींस 3/4, फाइन, ये मिल गया, इज इक्वल टू, अब देखो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अभी हमने देखी क्या होती है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, if inverse Laplace transform of fp is ft
then inverse Laplace transform of fp minus a is equal to e raised to the power at ft, या फिर we can write it as e raised to the power at into inverse Laplace transform of fp. फाइन, इसका प्रूफ भी हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का. तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp is ft, then inverse लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp minus a is equal to e raised to the power at ft, or we can write it as e raised to the power at into inverse लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर fp minus a वाली फॉर्म बन रही है. जहां जहां पर यहाँ पर आपको p मिल रहा है वहां पर p के साथ 1/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ a की जगह पर मिल रहा है, p न्यूमरेटर में है नहीं यहाँ पर. ठीक है, तो p के साथ यहाँ पर क्या है 1/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मींस fp माइनस a वाली फॉर्म बन रही है. यहाँ पर a क्या है 1/2, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिख सकते हैं? e raised to the power 1/2 t into इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp. फाइन, तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power 1/2 t मींस t/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. माइनस 1/2, देखो यहां पर भी यही चीज हो रही है, बट यहां पर a क्या है? fp माइनस a होता है तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है e raised to the power at ft. यहां पर fp प्लस a वाली फॉर्म बन रही है. ठीक है, यहां पर 1/2 ऐड हो रहा है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? e raised to the power माइनस at ft, या फिर e raised to the power माइनस at इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp लिख सकते हैं. ठीक है, तो e raised to the power माइनस a क्या है 1/2, तो माइनस t/2 फाइन इनटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस, और यहां पर भी 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? √3/2 का स्क्वायर. फाइन, इज इक्वल टू 1/2 इंटू e raised to the power t/2 और 1/p² प्लस √3/2 का स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/p² प्लस a² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/a sin t. यहाँ पर a क्या है? √3/2, तो 1/p² प्लस √3/2 का स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/√3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3. ठीक है, sin √3/2 t. फाइन, माइनस 1/2 e raised to the power माइनस t/2, और यहाँ पर भी सेम यही है 1/p² प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 2/√3 sin √3/2 t. फाइन, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी इस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो दोनों में आपको 1/√3 मिल रहा है और sin √3/2 t, ये दोनों में मिल रहा है आपको, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं 1/√3 e की पावर t/2 माइनस e raised to the power माइनस t/2 sin √3/2 t. हमने 1/√3 sin √3/2 t को हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, तो आपको क्या मिल गया ब्रैकेट में? e raised to the power t/2 माइनस e raised to the power माइनस t/2. फाइन, और e raised to the power t/2 माइनस e raised to the power माइनस t/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin हाइपरबोलिक t/2 लिख सकते हैं. 2 sin हाइपरबोलिक t/2 लिख सकते हैं. sin हाइपरबोलिक x को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? e raised to the power x माइनस e raised to the power माइनस x/2. तो sin हाइपरबोलिक अगर x की जगह पर हो t/2, तो इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power t/2 माइनस e raised to the power माइनस t/2/2. फाइन, तो यहाँ पर क्या था? e raised to the power t/2 माइनस e raised to the power माइनस t/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into sin हाइपरबोलिक t/2. फाइन, तो 2 into sin हाइपरबोलिक t/2. फाइन, into sin √3/2t. यही हमें प्रूफ करना था कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p raised to the power 4 plus p² plus 1 is equal to 2/√3 sin hyperbolic t/2 into sin under √3/2t. Fine, hence proved. So I hope ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. So that's all for today. Thank you very much.